हेलो प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? जल्दी से कमेंट करके बताइए कि आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छा होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या है, डे 3 स्पोकन का डे 3 पढ़ने वाले हैं। स्पोकन का हम लोग डे 3 पढ़ने वाले हैं। देखिए स्पोकन के डे 3 इंग्लिश स्पोकन डे 3 पढ़ने वाले हैं। इंग्लिश पढ़ना सीखें बाय लकू सर द्वारा चलाया जा रहा है। देखिए पढ़ने वाले हैं हम लोग। देखिए न्यू बैच है हमारा, क्लास 10 के लिए न्यू बैच ड्रीम फॉर 50+ के लिए है। इसमें क्या क्या पढ़ाई होता है? तो मैथ होता है, साइंस होता है, सोशल साइंस होता है, संस्कृत होता है, हिंदी होता है, इंग्लिश होता है। इंग्लिश हो रहा है, इंग्लिश बुक तुरंत जल्द से जल्द हम जारी करेंगे। और 11th का बैच भी शुरू करेंगे हम लोग। 1 से 2 5 डे में हम लोग शुरू करेंगे, यानी 11th का बैच शुरू कर देंगे। अभी टेंशन नहीं लीजिए 11th वाले, टेंशन नहीं लेना है कि 11th की पढ़ाई होगा कि नहीं। 11th का भी पढ़ाई होगा, ये क्लास 10th के लिए है। और बेसिक ग्रामर आप लोग भी पढ़ सकते हैं, 11th हो या 12th। देखिए हम बोल रहे हैं कि 11th हो या 12th हो दोनों, या 10th हो या 9th हो दोनों चारों पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये स्पोकन इंग्लिश है, दम आसान भाषा में आप सभी लोग के लिए है। सभी लोग के लिए ये क्लास उम्र नहीं है, 8 के लिए भी है, 8 भी पढ़ सकता है। जिसको चाहिए वो पढ़ सकता है, क्योंकि मैं बेसिक से शुरू किया हूँ इसलिए। देखिए ठीक है, तो हम दिखा दिए। देखिए जब आप यूट्यूब पर जाइएगा LS क्लासेस जैसी सर्च कीजिएगा, वैसे ही आप लोग को ये चैनल देखने को मिल जाएगा। सफलता की ओर कदम। अगर सफलता पाना है तो इस बैच में जुड़ जाइए, यानी यूट्यूब पर जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और डेली क्लास होता है उसे कीजिए। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं, कमेंट करके बताइए। आगे बढ़ें। शेयर आप लोग कर दिए, शेयर कर दिए, शेयर कर दीजिए, शेयर। ठीक है, शेयर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलते हैं, जल्दी से जल्दी शेयर कीजिए, हम लोग चलते हैं आगे। देखिए आज जो हम डे 1 और डे 2 में जो सीखे थे, देखिए उसका निचोड़ है। आई देखिए ऐसे लिखाता है, अ के लिए ए होता है, डबल ए ई यू देख लीजिए। ए के लिए ई होता है, ए के लिए ए आई, ओ के लिए ओ के लिए ए यू, अन के लिए ए एन, अ के लिए ए एच। ठीक है, जो डे 1 और 2 में हम पढ़े थे। देखिए एक कॉमन रूल नहीं हम देखने वाले हैं, सिर्फ एक रूल हम देखेंगे, सिर्फ एक के रूल। एक का 10 रूल देखेंगे, एक का 10 रूल देखेंगे। और फिर कल हम अगले डे 4 में हम ई का देखेंगे रूल। ई का 11 या 9, हाँ 11 है, 11 रूल देखेंगे। ठीक है, यहाँ तक हम आप लोग को समझ में आ गया। ऐसे करके हम डे 5 यानी डे 6 तक पूरा 51 रूल पढ़ लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलिए शुरू करते हैं। देखिए आप लोग एकदम आसान भाषा में कैसे सीख सकते हैं। देखिए पैटर्न है, पैटर्न आपको लिए आसान भाषा के लिए मैं ऐसा पैटर्न बनाया हूँ। देखिए कौआ, तोता और कौआ, कौआ तोता कौआ चिड़िया, कौआ तोता मोर कौआ, कौआ तोता मोर चिड़िया। देखिए कौआ किसे बोलेंगे, यानी मोर किसे बोलेंगे? तो मोर बोलना है ए आई ओ यू, यानी कौन सा भावेल को बोलना है, यानी भावेल को, यानी स्वर्ग को बोलना है, स्वर्ग को बोलना है तोता। और कौआ किसे बोलेंगे? कॉन्सोनेंट के, कॉन्सोनेंट यानी बोले तो हम कॉन्सोनेंट के बोले तो जिसे व्यंजन कहते हैं, व्यंजन कहते हैं ना, उसी को व्यंजन। और देखिए मोर किसे कहेंगे? तो आर। देखिए आर ऐसा है, एकदम मोर फैलावन नियत है, इसलिए इसे मोर कहेंगे, मोर।
और देखिए चिड़िया ई के भी कर सकते हैं, चिड़िया ई है, ई खाली चिड़िया ई है, ई। और तोता तोता क्या क्या है, ए आई ओ यू है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। आगे बढ़ें, आगे बढ़ें, ऐसे समझ लीजिए क्योंकि दिक्कत नहीं होगा। ऐसे लगेगा कि बोरिंग है, एकदम बोरिंग, इसलिए बोरिंग को ख़त्म करने के लिए आप लोग को तोता और कबूतर की कहानी नियत समझाना पड़ता, क्योंकि लड़का भी समझ पाए, छोटा से छोटा भी बच्चा सीख पाए, इसीलिए हम किए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए पहला रूल, ए का पहला रूल देखिए, पहला ए का उच्चारण कैसे कैसे इंग्लिश में करते हैं। बोले थे ना कि इंग्लिश का पूरा उच्चारण, इसे तो हिंदी में तो अब पढ़ते हैं, जब हिंदी को इंग्लिश में पढ़ना हो तो इसे सिंपल सा पढ़ लेंगे। हिंदी के इंग्लिश में लिखना हो तो अ लिख देंगे, और इंग्लिश के जब हिंदी में लिखना हो तो इसका बहुत सारा रूल हो जाता है। ठीक है, इसका रूल बहुत हो जाता है। तो देखिए हम इंग्लिश से हिंदी पढ़ना सीख रहे हैं, इसलिए बहुत रूल हो जाएगा, 10 रूल है, इसलिए देखिए ध्यान करके देखिए। मैट, जब दो कॉन्सोनेंट के बीच, देखिए जब दो कॉन्सोनेंट के बीच ए आता है तो ए को ए पढ़ते हैं, ए को ए पढ़ते हैं। जब दो कॉन्सोनेंट के बीच ए आए तो उसे ए पढ़ते हैं। देखिए म कॉन्सोनेंट है, यानी ये क्या है, तो यहाँ देखिए हम बताए थे कि क्या है, तो ये कौआ है, ये क्या है, तो कौआ है। जब दो कौआ के बीच ए आ जाए, यानी ए यानी तोता आ जाए, तो उसे ए पढ़ते हैं। तो देखिए मैट, इसे म और ई पहिया है तो बड़का पहिया है तो ऐसे लगा दीजिएगा मे और ट, मेट। देखिए सेट, देखिए दो कॉन्सोनेंट के बीच ए आया तो उसे ए पढ़ेंगे, सेट। देखिए दो कॉन्सोनेंट के बीच ए आया तो उसे, इससे देखिए एफ के क्या होता है, फ होता है, बताए थे। और टी के क्या होता है, ट होता है। तो देखिए अब ये जब ए लग गया दो कॉन्सोनेंट के बीच तो ए आएगा बीच में, तो ये पहिया इसमें चल जाता है, तो फेट हो गया, फेट हो गया ना। इसी हेट, दो कॉन्सोनेंट के बीच ए आया तो हेट हो जाएगा। कैट, वेट, समझ में आया। आगे बढ़े, यहाँ तक समझ में आया, आसान भाषा में है, समझ में आना चाहिए। जब जब दो कॉन्सोनेंट के बीच ए हो तो उसे हम क्या पढ़ते हैं, ए पढ़ते हैं। जैसे में मेट, कैट, वेट, हेट। देखिए ठीक है, दूसरे रूल पर चलते हैं। देखिए दूसरा रूल क्या कहता है, दूसरा रूल क्या कहता है, दूसरा रूल क्या कहता है। देखिए जब वर्ड में ए आए तो, जब किसी वर्ड में ए आए तो ए के बाद एक कंसोनेंट को छोड़कर लास्ट में ये आए तो वो ए पढ़ते हैं, ए को ए पढ़ते हैं। देखिए बोल रहा है, यहाँ बोल क्या रहा है, दो कंसोनेंट नहीं, बोल रहा है एक के बाद एक कंसोनेंट आए को छोड़कर, देख ये आया, ए आया, एक कंसोनेंट के छोड़कर अगर ई आया हो, ई आ रहा हो तो ए को क्या पढ़ेंगे, तो ए पढ़ेंगे। ए है, इसको क्या पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे। यहाँ देखना है, देखिए यहाँ देखिए उदाहरण में देखिए, ए के बाद क्या है, एक कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट है। अब फिर ई आ गया है तो ई के क्या पढ़ना है, ए, तो एट। ई के नहीं पढ़ना है, ई के नहीं पढ़ना है, ई के नहीं पढ़ना है, क्योंकि लास्ट में आता है ये तो पढ़ ही नहीं जाता है। रूल है इसमें, उसमें आप लोग को अच्छा समझ में आ जाएगा। देखिए जब जब एक के बाद एक कंसोनेंट आए और लास्ट में ई आए तो उसे ए पढ़ते हैं। जिसमें एट, जिसमें बेक, बेक नहीं पढ़ना, बक्के, बक्के। देखिए इसे ब, इसे ब, इसे पूरा के ब पढ़ना है, ब, और इसको ए पढ़ना है। इसे ब पढ़ेंगे, इसे ए पढ़ेंगे, और इसे क पढ़ेंगे, तब इसे ब, ए और क। तो इसे देखिए कैसे पढ़ेंगे, तो ई वाला इसमें चल जाएगा, तब बे, बके, बके हो गया। ई उड़ा नहीं पढ़ा जाता है, ई नहीं पढ़ा जाता है, ई लास्ट में नहीं पढ़ा जाता है, इसका उच्चारण ही नहीं लिया जाता। जिसमें देखिए फेट, एफ छूट गया है,
फेट यहाँ होता, फे है, फे होना चाहिए, एफ ही है, फेट, 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 डेट, लेट, रेट। इसमें सिंपल रूल लगाना है आप लोग को। क्या, जब ए के बाद एक कॉन्सोनेंट आए और लास्ट में ई आए तो उसे ए के जो ए आ रहा है उसे ए पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया कैसे पढ़ना है? अगर नहीं पढ़ने आ रहा है तो हिंदी देख लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरा रूल में हम आगे देखिए, जब किसी वर्ड में ए के बाद डबल एल आई तो ए को कौन पढ़ते ओ पढ़ते हैं। जिसमें बी के बाद डबल बी ए एल डबल एल तो उसे बोल पढ़ेंगे, बल नहीं पढ़ेंगे। देखिए ए आया तो इससे कोची पढ़ेंगे ओ, तो ब ई है और ये ओ हो गया, ए के लिए ओ हो गया और एल हो गया यानी ल। देखिए ई जाके इसमें जुड़ जाएगा तो ये बोल बना लेगा ना, बोल बना लेगा। तो ये देखिए बोल हो गया। जिसमें टोल, जिसमें अस्टोल, जिसमें कोल, जिसमें फोल, जिसमें असमोल। देखिए ये यूट्यूब पर मिल रहा है आप लोग को क्लास, यूट्यूब चैनल पर LS के क्लासेस पर यूट्यूब पर फ्री मिल रहा है क्लास, जरूर कीजिए। जिसको पढ़ने नहीं आता, दिक्कत होता है पढ़ने में, ये जरूर पढ़िए, आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ना सीख जाइएगा। हम वादा करते हैं कि आप लोग को 30 दिन में 30 डे में अवश्य हम सिखा देंगे। ये हमारा तीसरा है, यहाँ तक आ गया होगा समझ में। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए इस रूल में क्या बोल रहा है। देखिए जब ए के बाद आर आए तो ए को आप पढ़ते हैं। जैसे ए के बाद आर आया, देखिए ए के बाद आर आया तो इसे क्या पढ़ेंगे आ, तो आर ई लास्ट में आया तो इसे नहीं पढ़ेंगे, ई नहीं पढ़ेंगे। देखिए जार, डार्क, ईरा होता है जे क पर चल जाता है, इसका डा हो जाएगा और ये डा हो जाएगा क्योंकि आ इसमें जुड़ गया और क और र ऊपर चल जाता है। ऐसे भी लिख सकते हैं डा और डार, बाकी डार्क इसे बोलते हैं हिंदी में, क्योंकि हिंदी हम इंग्लिश से हिंदी पढ़ रहे हैं इसलिए इतना तो रूल हो जाएगा। आप लोग को समझना पड़ेगा, बिना समझ ले हो नहीं सकता। देखिए अस्कार, देखिए हार्म, हीरो है तो म पर चल गया, जिसमें शार्प। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। जब किसी वर्ड में एक के बाद आर आए यानी मोर आए तो गड़बड़ होगा, मोड़ आएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आ गया समझ में। देखिए हम अब यहाँ आ गए। देखिए जब एक के बाद एस टी या एस के आए तो आप पढ़ते हैं। जैसे में देखिए ए के बाद क्या आया है, ए के बाद एस के आया, तो इसको क्या पढ़ेंगे आ, तो माँ और स और क, मार्क्स, मार्क्स। इसको कब पढ़ेंगे और इसको सब पढ़ेंगे आधा एक, और इसको एक ही दोनों को मिला के मार्क्स पढ़ेंगे। तो जब देखिए टास एस के आए ना ए के बाद तो इसे पढ़ेंगे टाक्स, इसको क्या पढ़ेंगे फलाक्स, फ्लाक्स। देखिए इसे क्या पढ़ेंगे लास्ट, इसको क्या पढ़ेंगे कास्ट, इसको क्या पढ़ेंगे पास्ट। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? समझ में आया कि नहीं कमेंट करके बताइए, क्योंकि ये रूल बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है जब आप इंग्लिश सीखना यानी पढ़ना सीखते हैं। तो देखिए हम क्या पढ़ने वाले, देखिए अब आगे देखते हैं। जब किसी वर्ड के एक के बाद वाई आई तो एक को क्या पढ़ते हैं ए पढ़ते हैं। जिसमें ए के बाद क्या आया, ए के बाद क्या आया तो वाई, तो इसे पढ़ेंगे डे, इसे ए पढ़ना है ए तो ड, इसका ड होता है और ये दोनों को मिला के ए हो गया। तो ये पैवा इसमें चल गया तो डे हो गया। समझ में आया?
समझ में आया। डे, डे जिसमें ट्रे, जिसमें कले, जिसमें प्ले, जिसमें अस्टे, जिसमें रे, से भी हो सकता है, एस ए वाई से इसे पढ़ेंगे, ना कि इसे स पढ़ेंगे। लोग ऐसे पढ़ते होंगे स सा, ये पहिया है तो सा और वाई की य होता है तो साई, ऐसे नहीं, क्योंकि हम इसे हिंदी इंग्लिश को हिंदी में पढ़ रहे हैं, इसलिए ये रूल है। ये रूल को याद कर लीजिएगा तो याद आप लोग ऑटोमेटिक पढ़ने आ जाएगा। ठीक है, देखिए अगले रूल में हम पूछ गए हैं। देखिए जब किसी वर्ड में ए एल और ए एल के बाद एन या एल आए तो उसे ए एल को ए से पढ़ते हैं। जिसमें ए एल के बाद एन आया तो उसे क्या पढ़ेंगे, तो ए पढ़ेंगे। तब पी के लिए प होता है, ये दोनों को मिला के क्या हो गया, तो ए हो गया। और न के लिए, एन के लिए न होता है, तो इसमें जोड़ जाएंगे तो पेन हो जाएगा, पेन हो जाएगा। तब पेन जिसमें सी एच, तो सी एच के क्या होता है, तो च होता है। और ए है, ये दोनों को मिला के ए हो गया, तो इस पर लगा देंगे तो चे और न चेन। जिसमें जेल, ज ज जे के लिए ज होता है। और ये दोनों के लिए ए आई के लिए, ए आई के लिए क्या हो जाएगा, ए आई के लिए क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, तो इस पर लगा देंगे पहिया। और ल के लिए एल हो जाएगा तो जेल। देखिए ट्रेन, रेन, मेल। आगे बढ़ते हैं, समझ में आया, समझ में आया। आगे बढ़ते हैं, स्पीड बढ़ाएं। ठीक है, बढ़ाते हैं स्पीड, समझा के भी चलना है। कमेंट करके बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं। देखिए अब जब किसी वर्ड में ए के बाद आर ई आई तो ए के क्या पढ़ना है, एयर पढ़ना है, ये पढ़ना है। जिसमें देखिए ए या पढ़ना है, ए या। देखिए जिसमें केयर, क के लिए, सी के लिए क होता है, मालूम होगा। ए आर आया, ए देखिए ए आया, सी ए के कुछ हो गया, क हो गया, ई के लास्ट में नहीं पढ़ना है। और जब आर ई आई यह लास्ट में है ना, तो वो सब ई नहीं हटेगा। ठीक है, ई आया तो इसे क्या पढ़ेंगे, ए और अब पढ़ेंगे तो इस पर ए चल जाएगा। और ए मिलकर ऐसा का यह बनाता है तो केयर हो जाएगा। इस जब दो कॉन्सोनेंट के बीच एक ए आता है तो उसे ए बोलते हैं, तो ये केयर हो जाएगा, मेयर हो जाएगा, डेयर हो जाएगा, अस्टेयर हो जाएगा, शेयर हो जाएगा, वेयर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जब जब आर आर ई आई तो उसे एया पढ़ना है। जिसमें केयर, मेयर, डेयर, अस्टेयर, शेयर, वेयर। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए जब किसी वर्ड में आर आई तो उसे एया पढ़ना है, एया पढ़ना है, एया। जिसमें देखिए चेयर, ए आई आया तो, ए आई आया तो के बाद आर आया। देखिए ए आई के बाद क्या आया, आर आया, तो इसे चेयर पढ़ेंगे। सी एस से क्या होता है, च, और ए आ गया तो चेयर, चेयर, चेयर। एयर पढ़ना है, यर यर ऐसा का वाला, चेयर, फेयर, हेयर, एयर, पेयर, रिपेयर। चलिए आगे चलते हैं हम। देखिए लास्ट लास्ट रूल है। देखिए जब किसी वर्ड में ए यू आई तो उसे ओ पढ़ते हैं। जैसे में देखिए देखिए कोट, देखिए डॉक्टर, कोज, नोज। देखिए इसमें जी एच टी आ रहा होगा, जी एच टी। तो इसमें एक रूल है, जी एच टी एक साथ आए तो जी एच को नहीं पढ़ते हैं, इसे साइलेंट करते हैं। इसके लिए सिर्फ और सिर्फ टॉप पढ़ते हैं। जिसमें इस
CAU के लिए हो गया कोट, और GST एक साथ आया इसलिए इसे GS के नहीं पढ़ेंगे, T के लिए सिर्फ T पढ़ेंगे। तो इसे कोट, डो इसे कोज, नोजी, नोटी, नोटी, नोटी। ठीक है, आगे समझ में आया। देखिए आज हम डे 3 में क्या सीखें, ये का 10 रूल सीखें। इस रूल से आप लोग को कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। इसका रूल आज हम आज हम लोग डे 3 में, यानी हम डे 3 में रूल देखें। एक का रूल यानी एक का उच्चारण कैसे करते हैं, उच्चारण कैसे करते हैं, उच्चारण कैसे करते हैं। 10 रूल था, 10 रूल था, ठीक है, 10 रूल था। देखें हम नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे। नेक्स्ट क्लास में डे 4 में मिलेंगे, जिसमें आपको ई के लिए 10 रूल नहीं 11 रूल लाएंगे। ई के लिए उच्चारण के लिए, उच्चारण के लिए 10 रूल लाएंगे। जिसमें रूल लाएंगे 10 रूल। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। तो यहाँ थैंक यू क्लास देखने के लिए आप सभी को। थैंक यू। धन्यवाद क्लास देखने के लिए। आज हम लोग 10 रूल देखे हैं। आशा करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, देखिए हम लोग इसी को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, नमस्ते। देखिए जिसको नहीं मालूम होगा आप लोग बता दीजिएगा। देखिए क्लास 10th के लिए न्यू बैच है 26/2027 के लिए ड्रीम फॉर 50+। 11th का भी बैच आने वाला है, आप लोग वेट करिए। 5 डे में आ जाएगा। देखिए बाई लवकुश सर और सूरज सर और शिवशंकर सर द्वारा चलाया गया है। जाइएगा यूट्यूब पर, आपको सब कुछ फ्री मिलेगा। देखिए लाइव क्लास मिलेगा। देखिए इसमें लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास, ऑनलाइन PDF टेस्ट सभी मिलेगा। अब कोर्स भी मिलेगा, फ्री कोर्स यानी यूट्यूब पर चल ही रहा है। देखिए इसमें मैथ, साइंस, सोशल साइंस अत्यधिक पढ़ाई होगा। ठीक है, इस न्यू बैच पर जुड़ जाइए और सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए यही हमारा चैनल है, LS क्लासेस चैनल है। सफलता की ओर कदम के लिए ज़रूर ज्वाइन करें। ठीक है, नमस्कार, थैंक यू क्लास।